चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, आप लोगों को याद होगा हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, यानी कि परमाणु की संरचना को, और उसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो थी वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली थी, और जे थॉमसन ने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका चार्ज बताया, जो मास है वो बताया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। प्रोटॉन्स जो हैं वो किस तरीके से डिस्कवर हुए, हाँ जी, उन्हें हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और आप ये कह सकते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जब क्या हो गई, फेल हो गई थी। क्योंकि आपको देखिए, जैसे ही ये बात हुई कि डाल्टन ने क्या बोला था, न्यूट्रल जो हमारा एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक उदासीन कण है, और इसे और ज्यादा विभाजित हम नहीं कर सकते, यानी कि एक अनडिविजिबल पार्टिकल भी है। और उसको थॉमसन ने गलत प्रूफ कर दिया, ये कह के कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके बीच में क्या है, कुछ और पार्टिकल भी प्रेजेंट है, जिसमें से फर्स्ट पार्टिकल की जो है डिस्कवरी है, खोज है, वो की जा चुकी है, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन कहना है और जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जो थॉमसन थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, फेमस हो गए। और मैंने आपको ये बताया था कि तब से उनका जो नाम है, उनके नाम के आगे सर जो है वो लिखा जाने लगा था। उन्हें सर जे थॉमसन जो है इस तरीके से, ठीक है, लोग बुलाने लगे थे। तो हुआ क्या, थॉमसन के ही एक फ्रेंड थे, ठीक है, थॉमसन के ही क्या थे, एक फ्रेंड थे, ध्यान रखना है, जिनका नाम है ई गोल्डस्टीन। ध्यान रखें, ई गोल्डस्टीन, आपको क्या करना है, नाम ध्यान रखना है। ये क्या है, थॉमसन के एक फ्रेंड थे। अब इन्होंने ये सोचा कि थॉमसन ने जो भी प्रैक्टिकल किया है या जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो क्यों ना एक बार दोहरा कर देखा जाए। यानी कि हम चेक तो करें कि थॉमसन ने किस तरीके से, बात तो करनी थी, कहीं काइट एक्सपेरिमेंट की, बेंजामिन फ्रैंकलिन की हेल्प करनी थी, लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिए। तो सेम उसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया इन्होंने, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, करने की कोशिश की। अब हम लोगों ने ये चीज बहुत बार पढ़ी है, आप लोगों ने, हम कई बार क्या ना कैजुअली बोलते भी रहते हैं क्या, कि अगर नकल के लिए भी क्या होती है, अकल की जरूरत होती है, ऐसा कहते हैं ना। तो सेम ऐसा ही कुछ इनके केस में भी हुआ। इन्होंने क्या किया, उन्हें कॉपी करने की कोशिश तो की, लेकिन कॉपी करते करते इन्होंने उनके बीच में कुछ एक या दो जो है वो क्या कर दिए, मिस्टेक्स कर दी। अब मिस्टेक्स कह सकते हैं आप, क्या, दो ब्लंडर कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी इनसे दो क्या हो गई थी, गलतियां हो गई थी। लेकिन उन गलतियों की वजह से ही क्या हुआ था, इनसे बाय चांस ही क्या हो गई थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी। उसको समझते हैं हम हमारे आज के लेक्चर में किस तरीके से हुआ। देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही थॉमसन ने बोला था एक कैथोड रे ट्यूब जो थी इसकी जरूरत थी, इन्होंने क्या किया, सेम वैसी ही एक, ठीक है, ग्लास की क्या कर ली, ट्यूब ले ली। अब ग्लास की ट्यूब ले ली, और देन हमारे पास इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक बैटरी के एंड से क्या कर दिया, इन्हें कनेक्ट किया। सेम ऐसा ही था, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव एंड है। देन उसके बाद क्या किया, सक्शन पंप लगाया, और यहाँ से जो एक्सेस में एयर थी उसको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इतना काम तो इन्होंने किया, लेकिन जहां पर ये गलत हुए वो क्या था, याद करो, हमने कैथोड और एनोड के बारे में पढ़ा था जब हम थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जो है देख रहे थे। थॉमसन ने क्या किया था, कैथोड को इस तरीके से रखा था, और एनोड को क्या कर दिया था, परफोरेटेड रख दिया था। क्या रख दिया था, परफोरेटेड, यानी कि एनोड को उन्होंने क्या कर दिया था, छिद्रित कर दिया था। इनसे सबसे बड़ी जो क्या हुई गलती यहाँ पर, ठीक है, वो ये हुई कि इन्होंने कैथोड को कैसा कर दिया, ओके, छिद्रित कर दिया। यानी कि अब इनके पास छिद्रित कैथोड था, जो थॉमसन थे उनके पास छिद्रित क्या था, एनोड था, इनके पास छिद्रित या परफोरेटेड क्या था, कैथोड था। जबकि ये जो एनोड था वो इन्होंने सिंपल क्या कर दिया, कोई भी मेटल जो है वो यहाँ पर रख दी। तो ये एनोड और क्या कर दिया, कैथोड। ये दो सबसे बड़े ब्लंडर इन्होंने कर दिए। सबसे पहली चीज तो क्या, कि परफोरेटेड किसको रख दिया, कैथोड को रख दिया। ध्यान रखना, कैथोड को कैसा मान लिया, परफोरेटेड रख दिया, और एनोड को सिंपल रख दिया। पहली गलती इनसे ये हुई। और दूसरी गलती ये हुई, जब हम बात कर रहे थे किसकी, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की, तो थॉमसन ने क्या किया था, इस ट्यूब के अंदर
ठीक है, इनर्ट गैस जो थी वो क्या कर दी थी, भर दी थी, यानी कि हीलियम थी या नियॉन थी वो इन्होंने क्या की थी, इनके बीच में डाल दी थी। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन, ई गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट जाएं, ठीक है, हीलियम गैस को क्या करें, खरीदें, फिर उसके बाद यहाँ डालें। तो उससे आसान तरीका ये है कि कोई एक गैस जो थी वो इनके पास क्या थी, घर में प्रेजेंट थी, ऑलरेडी क्या थी, इनके पास पड़ी थी। और कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी, हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया इन्होंने, इसके बीच में भर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अब हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो पहला परफोरेटेड कैथोड और दूसरा क्या, हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में क्या कर देना, फिल कर देना। ये दो गलतियां क्या हुई, इनसे हुई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दो चीजें जो इन्होंने थॉमसन के प्रैक्टिकल से या एक्सपेरिमेंट से क्या कर दी, बिल्कुल ही अलग कर दी। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने क्या किया, इनको बैटरी से कनेक्ट किया। अब एक चीज और लगानी है, ठीक है, वो यहाँ पर लगा देते हैं, क्या, जो जिंक सल्फाइड था वो फ्लोरोसेंस मटेरियल इनके पास क्या था, प्रेजेंट था, और इन्होंने इसको पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर क्या कर दी, कोटिंग कर दी। पूरे जिंक सल्फाइड को क्या कर दिया, ध्यान रखना है, इस, ठीक है, पूरी की पूरी ट्यूब में क्या है, कोट कर दिया, अंदर वाली साइड लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, करंट पास किया, वही हाई वोल्ट की इसकी जो बैटरी थी वो लगाई, करंट जैसे ही पास किया तो इनको भी क्या हुई, ठीक है, देखा जैसे बहुत अलग अलग टाइप की क्या मिली थी, आपको याद है, लाइट्स मिली थी, और ऐसे, और इन्हें क्या मिल रहे थे, याद करो, थॉमसन को इस एनोड के पीछे वाली साइड कुछ क्या मिल रहे थे, स्पॉट जो है, चमकीले जो है, ठीक है, धब्बे आप कह सकते हैं, मिल रहे थे। सेम ऐसा भी इनको मिला, लेकिन कहां पर मिला, इन्हें वो चीज जो है वो क्या हुई, कैथोड के पीछे, ध्यान रखना है, कैथोड के पीछे इन्हें वो जो स्पॉट है वो क्या है, मिले। अब क्या हुआ, वापिस से जस्ट अपोजिट रिजल्ट इनका क्या है, ध्यान सकते हैं, लिख सकते हैं, रिजल्ट इनको जो इसके अकॉर्डिंग मिला, या फिर हम ये रिजल्ट नहीं लिखे, मैं लिखती हूँ ऑब्जर्वेशन। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या इन्होंने उसके बीच में देखा, तो ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो इन्हें क्या मिले, जो स्पॉट मिले, या फिर ठीक है वो स्पॉट, हाँ जी, एट बिहाइंड कैथोड, यानी कि कैथोड के पीछे वाली साइड इनको वो क्या हुए, जो ब्राइट स्पॉट थे या चमकीले जो धब्बे थे वो क्या हुए, मिले। अब हुआ क्या, आप खुद सोचो कि इन्हें क्या लगा कि मैंने कुछ नया जो है वो क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। ये सीधा पहुंच गए किसके पास, ठीक है, थॉमसन के पास पहुंच गए। अब थॉमसन के पास जाकर इन्होंने क्या बोला कि तुमने तो बोला था क्या कि ये जो हमारे पास क्या है, ठीक है, लाइट जो नजर आ रही है या फिर जो रेज हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही हैं, वो कैथोड से स्टार्ट हो रही हैं। याद करो थॉमसन के प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग क्या चीज थी, कैथोड से कुछ रेज स्टार्ट हो रही थी और एनोड तक जा रही थी, ये चीज थी, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया था, और एनोड के पीछे इनको वो धब्बे मिल रहे थे, यानी कि वो स्पॉट जो है वो मिल रहे थे, तो इन्होंने उसको कैथोड रेज नाम दे दिया था। सेम इन्होंने क्या किया, ई गोल्डस्टीन ने बोल दिया कि अब यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, ढंग से समझिएगा, इन्होंने बोल दिया कि अब चीजें जो है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी रिवर्स में चल रही हैं, यानी कि अब इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा है जो एनोड से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, और क्योंकि कैथोड परफोरेटेड है, उसमें क्या है, छेद है, तो वो यहां से आर पार होता हुआ इसके पीछे वाली जगह पर जाकर जो फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा हुआ है, जो स्फुरदीप्त पदार्थ लगा हुआ है जिंक सल्फाइड, उस पे जाकर टकरा रहा है और वहां एक स्पॉट बन रहा है। तो इन्होंने अपनी बात में सबसे पहले क्या चीज लिखी, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। इन्होंने बोला कि कुछ रेज ऐसी हैं जो एनोड से चलना क्या हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं और कैथोड तक जा रही हैं। ध्यान रखना, क्या एनोड से चलना स्टार्ट हुई हैं और कैथोड तक जा रही हैं, इसीलिए हम इनको क्या नाम देंगे, एनोड किरणें या फिर एनोड रेज, दोनों जो मर्जी बोल सकते हैं, या तो कहो एनोड रेज या कह दो एनोड किरणें। तो इन्होंने बोल दिया कि अब हमने क्या कर दिया है, एनोड रेज जो है वो, ठीक है, उनकी खोज कर दी है, वो डिस्कवर कर दी है। कुछ किरणें ऐसी हैं जो एनोड से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही हैं, कैथोड तक जा रही हैं। ओके, अब याद कीजिए कैथोड रेज के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करती हैं, लाइट के जैसे बिहेवियर शो करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश की चाल से चलती हैं, इनकी जो चाल होती है या स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सारी बातें किसने कही थी, थॉमसन ने, उन्होंने प्रूफ भी किया था।
तो इन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे थॉमसन ने प्रूफ किया था वैसे हम भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इन्होंने बोला सबसे पहले क्या करो, वो लॉकेट उठाओ जैसे थॉमसन ने उठाया था और उसकी शेडो, अब याद करो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर कोई भी लाइट इधर वाली साइड से क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो देखो मेरे हाथ की शेडो आपको उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या हो रही है, नजर आ रही है। और थॉमसन के प्रैक्टिकल में ये था कि अगर यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो जो साइन था, ठीक है, वो जो क्रॉस का साइन है वो यहाँ पर रखते हैं, तो उनकी जो शेडो थी वो कहाँ दिख रही थी, इस एनोड की तरफ जो है दिख रही थी। और जब ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, ये प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बोला क्योंकि अब ये जो एनोड रेज है ये एनोड से आ रही हैं, तो अब इसकी जो शेडो है वो क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, बनेगी, यानी कि कैथोड की तरफ क्या होगी, बनेगी, इस साइड पर इसकी शेडो बनेगी। लेकिन यहाँ पर आपको चीज क्या लिखनी है अगली, कि नो शेडो फॉर्म, कोई भी ऐसी शेडो जो है वो फॉर्म नहीं हुई, ध्यान रखना है, ऐसी शेडो फॉर्म नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, तब भी इसी साइड में उनको क्या नजर आने लगी, उसकी जो शेडो थी वो नजर आने लगी, जो इनको शेडो मिली वो क्या मिली, अभी भी इस साइड ही मिली। अब ये थोड़े से टेंशन में आ गए कि ऐसा क्यों हुई, अगर होना चाहिए फिर तो शेडो बननी चाहिए वाली साइड, क्योंकि वहां से रेस पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये अपनी एक स्टेटमेंट में गलत प्रूफ हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। फिर अगली चीज जो इनको याद आई कि इन्होंने क्या किया था, पेडल्स वाला, याद करें ना, पेडल्स लगाए थे, और पेडल्स क्या हो रहे थे, थॉमसन के प्रैक्टिकल में जब हम बात कर रहे थे तो वो जो पेडल्स लगे हुए थे, ठीक है, इस तरीके से मान लो वो क्या हो रहे थे, यहाँ पर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रहे थे, क्योंकि जो रेस थी वो दूसरी साइड से आ रही थी। अब यहाँ से कोई भी रेस आकर टकराएगी तो ये वाली चीज इधर ही क्या होगी, रोटेट होगी ना। अब इनकी अकॉर्डिंग अगर यहाँ से क्या आ रही है, कोई भी चीज पर टकरा रही है, तो ये रोटेशन कैसा हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, यहाँ पर लगाया एक इस तरीके से क्या स्टैंड लगा दिया, और स्टैंड के ऊपर जो थे वो इस तरीके से जो इनकी क्या थी, जो पेडल्स थे वो क्या कर दिए, लगा दिए। अब होने तो क्या चाहिए थे, इस पोजीशन में रोटेट, लेकिन ये यहाँ से भी क्या हो गए, गलत प्रूफ हो गए। अभी भी जो पेडल था वो ऐसी डायरेक्शन में ही क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, यानी कि अब जो रोटेशन था पेडल्स के लिए, ठीक है, अब या फिर लिख सकते हो ये जो रोटेशन थी किसकी, पेडल की, ये भी इनको क्या हुई, नहीं मिली, पेडल की रोटेशन या जो पेडल घूम रहे थे वो भी क्या हुई, नहीं मिली, दोनों ही चीजें इनको क्या हुई, वैसी नहीं मिली जैसी ये चाहते थे। अब जाकर इनको ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनोड से स्टार्ट होकर कैथोड पर जा रहा हो, क्योंकि अगर एनोड से किरणें चलती तो कैथोड तक पहुंचते हुए ये दोनों चीजें जो है इन पे अप्लाई होती। तो इन्होंने ये चीज लिखी कि देयर आर नो एनोड रेज, की ऐसी कोई भी रेज जो है वो क्या होती है, नहीं होती। अगर आपको कोई चीज लिखा हुआ है एनोड रेज, स्टार्टिंग में इन्होंने मान लिया, लेकिन फिर ये चीज क्या हो गई, क्लियर होगी कि एनोड रेज नाम की, एनोड किरणें नाम की कोई भी किरणें नहीं होती हैं, कोई भी रेज जो है वो क्या है, नहीं होती। अब ये चीज क्या हुई कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्या हुई है, ये जो रेज है या फिर जो स्पॉट है वो हमें कैथोड के पीछे मिले हैं और एनोड के पीछे नहीं मिले। अब ये पहुंच गए थॉमसन के पास और थॉमसन से क्या हुई, मदद मांगी कि मुझे थोड़ा सा बताओ, हेल्प करो, एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है सारा रिजल्ट जो है, आप जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे एक्सपेरिमेंट की जो चीजें जो अकॉर्डिंगली आ रही है, जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जैसा जैसा आपने एक्सपेरिमेंट किया था ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैसी वैसी आ रही है, लेकिन रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। रिजल्ट क्यों, कैथोड के पीछे स्पॉट दिखा रहा है, जबकि होने तो किसके पीछे चाहिए, एनोड के पीछे। तो जो थॉमसन थे उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, अच्छे से सोचा कि ऐसा क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा इस सेक्शन को इरेज करती हूँ, आई होप आप लोगों ने साथ के साथ इसे नोट जरूर कर लिया होगा, ठीक है। तो तब जो थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, सोचा, और इन्होंने बोला कि जो दो गलतियां आप लोगों ने आपने की है उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है। अब देखो, सबसे पहली बात कि आपने यहाँ पर कौन सी गैस ले ली है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ले ली है। अब हाइड्रोजन गैस जो अगर आपने ली है इसके बीच में, तो देखो हाइड्रोजन का क्या होगा, उसमें एटम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और हमें ये चीज पता है कि हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट क्या है, एटम होता है।
सबसे सिंपल सरल प्रकार का अगर एटम पूछा जाए तो वो किसका है, हाइड्रोजन का है। अब इस हाइड्रोजन में हम जनरली ये चीज क्या है जानते हैं कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन, ये अभी हम जानते हैं। लेकिन पहले ये चीज क्या हुई थी, क्लियर नहीं थी, ठीक है। तब इनको ये चीज पता थी कि जैसे ही हाइड्रोजन क्या है, सबसे सिंपल टाइप का एटम है। अब जैसे ही जब इन्होंने आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपने जो चीज देखी नहीं है लेकिन हुई है, वो क्या हुई है कि स्टार्टिंग में जो रेज हैं वो क्या हुई, इस नेगेटिवली चार्ज कैथोड से चलना ही क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये जो आपने क्या किया है, जो ट्यूब बनाई है, इसमें क्या मौजूद थे, ये मान लो हाइड्रोजन के एटम क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। आपको ये चीज क्यों दिखी, हाँ जी, स्टार्टिंग में हुआ क्या, ये रेज चली कैथोड से ही है, लेकिन जैसे ही कैथोड पर जाकर ये जो किरणें क्या थी, टकराई, हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपल टाइप का एटम होने की वजह से दो टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। दो टुकड़ों में क्या चीज हो गई, टूट गई। अब इसमें से एक तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन अब क्योंकि हम जानते हैं, डाल्टन ने ये चीज बताई थी कि एटम हमेशा क्या रहेगा, उदासीन। तो उदासीन होने की वजह से इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो क्या होगा ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वो चीज वापिस क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। तो इन्होंने बोला कि क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें से अलग हो गया और कुछ पीछे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि कुछ ऐसा कोई धनावेशित कण जो था वो क्या हो गया, इसमें से अलग हो गए। अब मान लो ये आया पॉजिटिव चार्ज, ये आया नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये जो एनोड है, हम जानते हैं कि इस एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो क्या कर रहा था, इधर वाली साइड ही वापस से गमन कर रहा था। हर जगह पर जो नेगेटिव चार्ज आया वो कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ ही जा रहा है, जैसे पहले वाले मेरे एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। मेरे एक्सपेरिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन वहीं जा रहे थे ना। अब क्या हुआ, जैसे वो इलेक्ट्रॉन वहां जा तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो एनोड है ये पूरा का पूरा आपने एक सॉलिड पार्टिकल लिया, तो वो इसके अंदर ही जाकर क्या हो रहे हैं, आप कह रहे हो इसके अंदर ही जाकर टकरा रहे हैं और यहीं पर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या फिर इसके अंदर जाकर मिल रहे हैं। इनको पास होने की जगह नहीं मिल रही, इन्हें वहां से दूर जाने की क्या है, या फिर आप इनके अंदर से पास होकर जाने की जगह ही नहीं मिल रही। तो अगर ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहे तो एनोड के पीछे जाकर क्या तो क्या है, टकराएंगे और क्या ही कोई जो स्पॉट है वो फॉर्म होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, अब ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव वाले पार्ट के पास क्या आ रहा है, हर पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव वाले पार्ट के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। और क्योंकि ये जो कैथोड है ये परफोरेटेड है, तो इसके अंदर से देखो ये चीज ऐसे है, मान लो ये कैथोड क्या है, ये परफोरेटेड है सारा का सारा, और ये जो हाइड्रोजन के क्या लगे हुए हैं, मान लो एटम लगे हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन के एटम नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोई भी पॉजिटिव पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। नेगेटिव चार्ज तो कहां चला गया भाई, जैसे हमेशा की तरह एनोड के पास जो है चला गया, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में था। अब ये पॉजिटिव पार्ट किसके पास आ गया, कैथोड के पास आ गया, क्योंकि इस कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये यहां से आकर्षित होता आया, समझ लो, देखो यहां से आकर्षित होता हुआ, अब सारे के सारे आकर्षित होते हुए आए और इसके पीछे जो भी जिंक सल्फाइड क्या हुई थी, उसकी परत लगी हुई थी, उस पर जाकर टकराए, और जैसे ही वहां पर जाकर टकराए, इनको क्रॉस होने की जगह मिल गई, वहां पर जाकर ये जो चमकीले से स्पॉट थे वो क्या हो गए, दिखने लगे। तो इन्होंने बोला कि ये जो है, आप जैसे बात कर रहे हो एनोड रेज नाम का कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली में इसके अंदर जो आपने क्या भरी है, जो हाइड्रोजन गैस भरी है, उसकी वजह से ही क्या हुए हैं, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हुए, उसमें से अलग हुआ है और वापस क्या है, कैथोड की तरफ जा रहा है। एनोड से कुछ भी क्या है, स्टार्ट नहीं हो रहा। तब जाकर इनको नया नाम दिया गया, इन्हें कैनाल किरणें, कैनाल रेज जो है वो क्या है, बोल दिया गया कि इन्हें ये क्या हो रही है, इन कैथोड के अंदर से पास होकर क्या हो रही है, गुजर रहे हैं, इन्हें कैनाल किरणें,
ठीक है, या फिर क्या कैनाल रेस जो है वो क्या है बोल दिया गया। ये चीज नहीं क्या हो गई, यहाँ से डिस्कवर हो गई। और अगली बात इन्होंने क्या कही कि देखो, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम है वो कैसा होता है, वो एक उदासीन कण है। अब उदासीन होने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे ना दोनों। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उदासीन कण होने की वजह से अगर हम बात करें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर चार्ज पूछा जाए, आवेश पूछा जाए, तो आपको कितना लिखना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज जो है हो जाएगा। अब चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन बात आती है किसकी, मास की। तो मास इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन के रिगार्डिंग निकाला। इन्होंने सबसे पहले बात की कि अगर आप यहाँ पर क्या कर देते हो, ठीक है, अलग अलग गैसेस भर देते हो, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको याद है हमने बात निकाली थी ना किसका, चार्ज बाय मास रेशो। हमने चार्ज बाय मास रेशो निकाला था जब हम बात कर रहे थे किसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो वहां पर हमेशा क्या हो रहा था, सेम आ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि आप यहाँ पर जो मान लो गैसेस जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, तो ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है ये हर बार क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन यूज किया है, तो हाइड्रोजन के केस में इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन में जो है सिर्फ एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ उसके बराबर का सिर्फ एक ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन जो है वो कह देते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोटॉन का जो मास है वो क्या कर दिया, बता दिया। और इसका मतलब आप ध्यान रखोगे, जब भी आपके पास प्रोटॉन लिखा हुआ है, वो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन होगा। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि जब भी हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसके पास पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, एक प्रोटॉन क्या है, बच जाता है। एक जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक धनावेशित कण जो है वो बचता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हर एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन तो बोलते हैं, साथ में प्रोटॉन वर्ड का यूज करने लगे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो अगर हम कहें ऑथेंटिकली जो बात है वो क्या है, हाइड्रोजन में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, पीछे जो पॉजिटिव पार्ट बचा उसको प्रोटॉन बोलना है। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो पॉजिटिव पार्ट बचा इसको प्रोटॉन हमने क्या है, कहना है। अब जो है नॉर्मल अगर हम देखें तो हर एक एटम के लिए हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वर्ड का क्या है, यूज करने लगे हैं। लेकिन स्टार्टिंग ऐसी नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना। हाँ जी, जब बात की मास की, तो इन्होंने उस हाइड्रोजन के सिंगल प्रोटॉन के लिए क्या बता दिया, मास बता दिया, जो अराउंड 1.6 या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम क्या है, होता है। कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम जो है वो क्या मिलता है हमें इसका, ठीक है, जो मास है वो क्या है, मिलता है। तो ये जनरल सी चीज अब आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर किलोग्राम में पूछा जाए ये लिख दो, और अगर आपसे पूछा जाए किसमें, ग्राम में पूछ लिया जाए, तो ग्राम में करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। -24 ग्राम जो है वो क्या है, लिख देंगे। अगर आप में से किसी को डाउट आ रहा हो कि किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज बढ़ती है। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। तो ध्यान रखो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से इसको हमें क्या करना पड़ रहा है, कम ही करके लिखना पड़ रहा है। ये वैल्यू किलोग्राम में है, ये वैल्यू ग्राम में है, ये दोनों ही किसकी बात की गई है, मास की बात की गई है, और ये क्या है, चार्ज की बात की गई। तो ये जनरल सी पूरी की पूरी थ्योरी थी किसकी, प्रोटॉन की। अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीजें हैं। दो जो है सब एटॉमिक पार्टिकल हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड यस, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जैसे जैसे हम वीडियोस लेकर आते जाएं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता जाए और आप उन चीजों से आराम से पढ़ते जाएं। तो जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम थर्ड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी भी क्या है, पढ़ लेंगे। टिल देन, गुड बाय।